हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रिचा। फ्रेंड, हम आज बात करने वाले हैं कि हम कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनको फॉलो करके अपनी स्पोकन इंग्लिश को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो मैंने इसी टॉपिक पे बनाई है, वेज टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, टिप नंबर 1 इज़ रीड इंग्लिश बुक्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। आप मैक्सिमम जितना ज़्यादा इंग्लिश की बुक्स को या फिर न्यूज़पेपर को या मैगजीन्स को पढ़ोगे उतना ही आपकी स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव होगी। क्योंकि जब आप अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने लगते हैं तो धीरे धीरे आपके पास माइंड में वो सारे वर्ड्स आने लगते हैं जो कि आपको स्पोकन इंग्लिश के टाइम पे चाहिए होते हैं। जनरली हम लोगों के साथ क्या होता है कि जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं तो हम लैक ऑफ वर्ड्स हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं या कैसे यूज़ करने हैं, या फिर हम ग्रामेटिकली सही हैं या नहीं है। तो ये सारी कन्फ्यूजन चलने लगती है। इसकी वजह से जो है हम इंग्लिश नहीं बोल पाते और हेजिटेट होते हैं। तो अगर आप रीडिंग करेंगे तो 30 मिनट्स अगर आप डेली रीड करते हैं, कोई भी आप अपनी फेवरेट सब्जेक्ट की बुक्स ले लीजिए जो कि इंग्लिश में हो, या फिर अगर आपको मैगजीन्स पसंद है तो आप मैगजीन्स ले लीजिए, या फिर और कोई भी वो चीज़ जो आपको इंग्लिश में पसंद हो पढ़ना, आप उनको 30 मिनट डेली पढ़िए। इससे आपकी इंग्लिश में एक्चुअल बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। प्लस फ्रेंड्स, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको रीडिंग करना अच्छा नहीं लगता है, तो अगर आपको रीडिंग अच्छी नहीं लगती है तो आप पॉडकास्ट वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, ऑडियो बुक्स का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि इंग्लिश में होती हैं। तो आप उनका यूज़ करके भी अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ग्रामेटिकली अपने आप को चेक कर सकते हैं और अपनी स्पोकन इंग्लिश को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, टिप नंबर 2 है कि आपको अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर हमारी वोकैबुलरी अच्छी होगी, अगर हमारी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी तो हमें बहुत इजी होगा किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करना। क्योंकि वोकैबुलरी हमारी अच्छी नहीं होती, इसलिए हम बहुत डरते हैं बोलने में इंग्लिश कि ये वर्ड हम सही यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले सेकंड इंपॉर्टेंट टिप है, अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करिए। वोकैब को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फ्रेंड्स जो ट्रिक मैंने फॉलो की है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस ट्रिक में क्या है कि आप कोई भी 10 डिक्शनरी के वर्ड ले लीजिए जो कि आपको लगता है कि आपने नए सीखे हैं या आप पहली बार सुन रहे हैं, और उन डिक्शनरी के वर्ड्स को आप अपने रूम में जहाँ पे भी आप रहते हैं उस रूम में आप उसको पेस्ट कर दीजिए। और रेगुलरली मॉर्निंग और नाइट दोनों जब भी आप उस रूम में जितनी बार भी आप जाएंगे तो वो 10 वर्ड्स आपने जहाँ पे भी पेस्ट कर रखे होंगे उनको बस एक बार गो थ्रू कर लीजिए। जैसे आप उन वर्ड्स को बार बार देखेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड अपने आप ही उसको स्टोर कर लेगा और धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि उन इंग्लिश वर्ड्स को किस तरीके से आपको किसी ना किसी सेंटेंस में फिक्स करना है। क्योंकि आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो वर्ड्स हैं तो आप उनको ज़रूर यूज़ करेंगे। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जो कि आप फॉलो करके देखिए। रोज़ कुछ वर्ड्स जो हैं जो आपको लगते हैं थोड़े डिफ़िकल्ट हैं या थोड़े नए हैं आपके लिए, आप उनको वॉल पे किसी भी चार्ट पेपर या किसी भी चीज़ पे लिख के बड़ा बड़ा आप उसको पेस्ट कर लीजिए। और उसको रोज़ के रोज़ आप उसको जब तक आपके माइंड को एक्चुअल में वो स्टोर ना हो जाए तब तक उसको पढ़िए, और उसके बाद उसको सेंटेंसेस में यूज़ करना स्टार्ट करिए। इस तरीके से धीरे धीरे अगर आप वीक में 10 वर्ड्स का भी यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको वोकैबुलरी जो है, आपको खुद पता चलेगा कि आपकी वोकैबुलरी जो है एक्चुअली बहुत स्ट्रांग हो गई है। फ्रेंड्स, टिप नंबर 3 है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट टिप है जो कि हमें हर एक कोर्स को लर्न करने के लिए चाहिए होती है, लाइफ के हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए चाहिए होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है तो आप कुछ भी ईजिली अचीव कर सकते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस टिप नंबर 3 मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे, अगर आप इंग्लिश बोलने से घबराएंगे नहीं या फिर डरेंगे नहीं, या आपको एज ए हेजिटेशन नहीं होगी कि मैं गलत तो नहीं बोल रही या मैंने बोला तो कोई मजाक तो नहीं उड़ाएगा, अगर आप ऐसा सब सोचेंगे और आप बैक ऑफ द माइंड आपकी ये सब चल रहा होगा तो फ्रेंड्स आप ट्रस्ट में आप कभी भी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो अगर क्योंकि आप स्टार्ट ही नहीं करना चाहते तो आप एंड कहाँ से करेंगे। जब आप कोई चीज़ कोर्स स्टार्ट ही नहीं करना चाहते तो उसकी एंड तो कभी हो ही नहीं सकती। तो इसलिए आप हेजिटेशन को भूल जाइए और थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए। और क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मजाक ही तो उड़ाएंगे ना लोग, मजाक उड़ाने दीजिए फ्रेंड्स। धीरे धीरे हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। तो एक मिस्टेक के बाद, 2 मिस्टेक के बाद हमें खुद रियलाइज़ होने लगेगा कि अब नेक्स्ट मिस्टेक हमें ये नहीं करनी है। तो इस तरीके से हमारी इंग्लिश जो है अपने आप ही इम्प्रूव होती जाएगी और प्लस हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि हमारी स्पोकन इंग्लिश को हमें कैसे इम्प्रूव करना है या क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हम बार बार कर रहे हैं जिस पे हमें और फोकस करना है। फ्रेंड्स, स्पोकन इंग्लिश और या फिर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए एक प्रैक्टिस है मिरर प्रैक्टिस। हम सब ने इसके बारे में सुना हुआ है। मिरर प्रैक्टिस में फ्रेंड्स हम ये कर सकते हैं कि हम अपने आप को मिरर के सामने खड़ा कर सकते हैं और उसके बाद उसमें कोई भी अपने आप से कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे डिबेट कर सकते हैं। अगर इस तरीके की चीज़ें आप करेंगे तो आप खुद अपने गलतियों को पकड़ेंगे, खुद ग्रामेटिकली अपने आप को चेक करेंगे और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कर लेंगे। टिप नंबर 4 इज़ चैटिंग। यस फ्रेंड, चैटिंग से हमारी बहुत ज़्यादा इंग्लिश इंप्रूव होती है। तो आपको ये करना है कि आपको मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो सके, आप जो भी चैटिंग करते हो, चैटिंग तो हम सभी करते हैं, डे नाइट हम चैटिंग ही करते हैं,
तो जब भी आप चैटिंग करते हो तो आपको ये ट्राई करना है कि आप मैक्सिमम चैटिंग जो आप इंग्लिश में करो। अगर आप इंग्लिश में चैटिंग करोगे, चाहे आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, चाहे अपने फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हो, या आप अपने टीचर से बात कर रहे हो, जिससे भी आप बात कर रहे हो, अगर आप इंग्लिश में चैटिंग करोगे तो आपको मैक्सिमम जो है आपको इम्प्रूवमेंट वहीं पे ही दिखने लगेगा। क्योंकि और आप उनको बोलिए, जिससे भी आप इंग्लिश में चैटिंग कर रहे हैं, आप उनसे बोलिए कि अगर उनको लगता है कि मैंने जो भी सेंटेंस लिखा है या जो भी मैंने चैटिंग स्पोकन चैटिंग भी की है तो उसमें कोई ऐसी मिस्टेक है जो कि उनको पता चली है, तो वो मुझे डायरेक्टली बताएं। उसके लिए उनको घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है, या मैं क्या सोचूंगी, मैंने ऐसा बोल दिया, उन्होंने ऐसा क्यों सोचा, ये सब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिससे भी आप बात कर रहे हैं, अगर उसको कोई भी मिस्टेक आपकी सेंटेंस में या आपकी स्पोकन इंग्लिश में लगती है तो उनको बोलिए कि आपको उसी टाइम उस मिस्टेक के बारे में बताइए, और आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। स्पोकन इंग्लिश में यही प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, कि कभी हमारे मुँह से ऐसे वर्ड्स निकल जाते हैं जो कि हम ऐसे सोच नहीं होते, बट गलती से, क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं होती तो हमारे निकल जाते हैं। इसलिए अगर हम उसी टाइम उसे करेक्ट कर लेंगे तो हमारी स्पोकन इंग्लिश अपने आप इम्प्रूव होती जाएगी। तो चैटिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप चैटिंग इंग्लिश में करेंगे तो आप डेली जो है धीरे धीरे 1 स्टेप क्लोजर चले जाएंगे इंग्लिश इम्प्रूव करने के। तो आप सभी ये ध्यान रखिए आज से कि आपको जितनी भी चैटिंग आप करते हैं किसी भी सोशल मीडिया साइट पे, आप उसको इंग्लिश में करिए। अगर आप इंग्लिश में चैटिंग करेंगे तो स्पोकन इंग्लिश जो है 100% इम्प्रूव होगी। लास्ट टिप फॉर द डे, लास्ट टिप नंबर 5। टिप नंबर 5 है टेक द चैलेंज। फ्रेंड्स, आपको चैलेंज करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को चैलेंज नहीं करेंगे कि आपको अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना है तो आपकी इंग्लिश कभी भी इम्प्रूव नहीं होगी। अगर आप सिर्फ डिले करते जाएंगे या प्रोक्रास्टिनेट करते जाएंगे कि ठीक है मैं सीख लूँगा या अपने आप धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी, तो फ्रेंड्स ट्रस्ट मी, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं होगी। क्योंकि जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे और जब तक आप अपने आप को चैलेंज नहीं देंगे कि मुझे लेट्स से 30 डेज़ के अंदर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, या कोई भी आप टारगेट सेट करिए। अगर आप बिगनर से तो आप थोड़ा टाइम को एक्सटेंड कर लीजिए, 60 डेज़ या 90 डेज़, जितना भी आप सोच रहे हैं। अगर आप श्योरली अपने आप को चैलेंज करेंगे तो आप खुद बिलीव करेंगे कि आपकी इंग्लिश जो है एक्चुअल में इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि आप उस पर वर्क कर रहे हैं, आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप उस पर फोकस कर रहे हैं कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, या आप ग्रामेटिकली कहाँ पे गलत हो, या आपकी वोकैबुलरी क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग है। और ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए फ्रेंड्स आप सभी आज एक काम करेंगे। आप कोई भी टॉपिक ले लीजिए जो आपका फेवरेट टॉपिक हो, जो भी आपको पसंद हो, ट्रैवलिंग, फूड, या जो भी आपको पसंद हो, आप कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए और उसके बारे में आप कम से कम 300 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखिए। अबाउट डिस्क्रिप्शन लिखिए उसके बारे में पूरी, और आज वो पेपर आप संभाल के रख लीजिए। उसके बाद अपने आप को 30 डेज़ या 60 डेज़ जो भी आप चैलेंज करना चाहते हैं अपने आप को चैलेंज करिए। और चैलेंज जब आपका कंप्लीट हो जाए तो आप उसी टॉपिक पे, सेम टॉपिक जो आपने फर्स्ट डे पे लिया था, उसी टॉपिक पे दोबारा से 300 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखिए। और आप फिर खुद डिफरेंस देखेंगे फ्रेंड्स कि आपने कितनी ग्रामेटिकल मिस्टेक की थी फर्स्ट डे पे और वो कितनी इंप्रूवमेंट हो गई है लास्ट डे पे आके, और कितने ऐसे वोकैबुलरी के वर्ड्स थे जो कि आपको फर्स्ट डे पे नहीं पता थे और 30 डेज़ के बाद या 60 डेज़ के बाद, और आपने ऐसे कौन कौन से नए वर्ड जो अपने उस पैराग्राफ में ऐड कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगी, आपका ग्रामर भी अच्छा होगा, प्लस आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो तो इम्प्रूव होंगी ही होंगी। तो ये चैलेंज एक्सेप्ट करिए फ्रेंड्स। तो टिप नंबर 5 में मैं आप सभी को ये चैलेंज दे रही हूँ कि आज से ही या कल से ही आप डे नंबर 1 स्टार्ट करके अपनी स्पोकन इंग्लिश पे काम करना शुरू करिए। अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स वगैरह सबके साथ इंग्लिश में ही बात करिए और सबको ही बोलिए कि वो आपको इंग्लिश की जो भी आपकी मिस्टेक्स हैं वो आपको उसी टाइम बताएं, और आप ट्राई करिए मैक्सिमम पॉसिबल कि आप उसमें इम्प्रूवमेंट डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स ये बेसिक सी कुछ 5 टिप्स थी जो कि मैंने आपको बताई और आपके साथ शेयर करिए। आप सब भी इनको फॉलो करिए, चाहे आप बिगनर्स हो या थोड़ा एडवांस लेवल पे भी हो। बड़ी ऐसे टिप्स हैं जो कि हम सबको फॉलो करनी चाहिए और अपनी इंग्लिश को धीरे धीरे इम्प्रूव करना चाहिए। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।